मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे शांत और अशांत दशमलव प्रसार पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है 9th और 10th में, वो सभी क्वेश्चन को लेकर के हम आप लोग के सामने आए हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो से ही आपको क्लियर हो जाएगा को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं और किसको अशांत दशमलव प्रसार। इसका कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 7 क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं आप लोग के सामने। इसी 7 क्वेश्चन से आप लोग को शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि दिया है कि 23/2 का घात 3 गुणे 5 का घात 2 का दशमलव प्रसार डैश डैश होगा, शांत होगा या अशांत होगा। हम आप लोग को बताए थे कि जब किसी भी भिन्न का हर 2 का घात m गुणे 5 का घात n के रूप का होता है, जहाँ m और n 0, 1, 2, 3 डैश डैश संख्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हर में 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 5 है, तो इसको हम शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, क्योंकि इस भिन्न का हर 2 गुणे 5 के रूप का है, तो यह शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 147/2 का घात 2 गुणे 5 का घात 7 गुणे 7 का घात 5 का दशमलव प्रसार डैश डैश होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस भिन्न के आधार में 2 और 5 के अलावा एक 7 संख्या अलग से एक्स्ट्रा में यहाँ पे जुट गया है। जब भी 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आधार में जोड़ा रहेगा तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो इस ऑप्शन में हम अशांत दशमलव प्रसार भरेंगे, अशांत दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 4/75 का दशमलव प्रसार डैश डैश होगा। यहाँ पे 4/75 दिया है भिन्न के रूप में, तो भिन्न के हर को हम देखेंगे कि यह जो हर दिया है, यह हर 2 का घात m गुणे 5 के घात n के रूप का है कि नहीं। तो इस हर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से कटेगा 25 बार में, 25 कटेगा 5 से 5 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/75 को लिखेंगे 3 गुणे 5 का घात 2। यहाँ पे 3 गुणे 5 का घात 2 है और में हमको चाहिए 2 का घात m गुणे 5 का घात n। यहाँ पे हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 का घात 0। यहाँ पे 2 का घात m गुणे 5 का घात n का रूप हमको प्राप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा एक संख्या इसमें शामिल है, तो इस भिन्न को हम अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। यहाँ पे अशांत भरेंगे, अशांत। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 0.375 के p/q रूप में q का रूप डैश डैश होगा। यानी यह जो दशमलव में संख्या दिया है, इसको भिन्न में तोड़ने के बाद में हमको q का रूप बताना है कि q का रूप क्या होगा। तो सबसे पहले यह जो संख्या दिया है, इस संख्या को हम भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। तो बट्टा में दशमलव जब हटाते हैं तो दशमलव के लिए हम 1 लिखते हैं हर में, और जितनी अंक पहले दशमलव रहता है हर में उतना 0 लिखते हैं। तो 1, 2, 3 अंक पहले दशमलव है, तो हर में 3 0 हम लिखेंगे, यानी 375/1000 प्राप्त हुआ। तो इसको हम कटाएंगे तो 25 से कटेगा, 25 से कम 25, 12 शेष बचेगा और 5 उतरेगा, तो 125 होगा, यानी 25 पचे 125 प्राप्त होगा। यहाँ पे 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 1 0 है तो 1 0 बैठेगा। अब 5 से कटेगा 5 3 15, 5 8 40, यानी यह 3/8 का रूप हमको प्राप्त हो गया। तो q को बताना है, यानी भिन्न में जो हर के रूप में q है, इस q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3।
यहाँ पे 2 का घात 3 गुणे 5 का घात 0 भी हम लिख सकते हैं। तो हम बताएंगे कि q का रूप हमको 2 का घात 3 गुणे 5 का घात 0 प्राप्त हुआ। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि p/q में q 2 का घात 7 गुणे 5 का घात 5 के रूप हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार डैश डैश होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, इसको बताना है। तो यहाँ पे भिन्न के रूप में p/q दिया है, यानी अंश बटा हर दिया है। तो अंश में हमको मालूम नहीं है कि कौन सी संख्या है, तो अंश में कोई संख्या होगा जिसको हम p माने हैं। और हर में q जो है, q का वैल्यू इस रूप में दिया है, यानी 2 का घात 5 गुणे 5 का घात 5 के रूप का दिया है। तो हमको मालूम है कि जब भिन्न के हर में 2 का घात m गुणे 5 का घात n का रूप प्राप्त होता है उसको हम शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 का घात 7 गुणे 5 का घात 5 प्राप्त है। तो यह जो भिन्न होगा p/q यह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है यदि भिन्न p/q में q 6 का घात n गुणे 5 का घात n के रूप का और p 3 का घात n के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार डैश डैश होगा। यहाँ पे भिन्न दिया है p/q के रूप का, यानी p के जगह पे दिया है 3 का घात n, यानी p के जगह पर 3 का घात n लिखेंगे बट्टा q का मान दिया है 6 का घात n गुणे 5 का घात n के रूप का है, यानी 6 के घात n गुणे 5 का घात n का रूप का है। तो इसको बताना है कि यह p/q जो होगा भिन्न, यह भिन्न शांत दशमलव है या अशांत दशमलव प्रसार है। हम आपको बताए हैं 6 का घात 2 लिखते हैं, तो 6 के घात 2 को लिख सकते हैं हम 2 का घात 2 गुणे 3 का घात 2, क्योंकि जब घात बराबर रहता है तो आधार में गुणा करके हम घात में उस संख्या को लिख देते हैं। तो यहाँ पे आधार में जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6 होगा और घात में 2 है तो घात में हम 2 लिख दिए। तो यहाँ पे 6 का घात n है, तो 6 के घात n को हम लिख सकते हैं 3 का घात n बट्टा 6 के घात n को हम लिखेंगे 2 का घात n गुणे 3 का घात n गुणे 5 का घात n, क्योंकि यहाँ पे जब घात बराबर है तो आधार में हम गुणा करके घात को हम लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6 का घात n होगा गुणे 5 का घात n है, तो 5 का घात n लिखे हैं। तो 3 का घात n से 3 के घात n कटेगा, तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 1 बट्टा 2 का घात n गुणे 5 का घात n प्राप्त होगा। यानी जब भिन्न में 2 का घात n गुणे 5 का घात n का रूप प्राप्त होता है तो वह भिन्न शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो यहाँ पे हम शांत भरेंगे, यानी यह भिन्न शांत दशमलव प्रसार होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 123.096 के p/q रूप में q का रूप डैश डैश होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। शांत और अशांत क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए काफ़ी है। इतना ही क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।